वेलकम करना चाहूंगा। कैसे हैं आप लोग? वेलकम है। दिस इज सतीन कुमार वर्मा। सीडीपी शिक्षण एपिसोड में सुपर टेट 2024-25 को ध्यान में रखते हुए केवीएस, एनवीएस और आपका DSSS भी हो गया, रीट हो गया, सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मनोविज्ञान के सेशन में यहाँ से 3 से 4 बजे के सेशन में सभी को नमस्कार। मां सरस्वती को नमन करते हुए उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में इस क्लास को आगे कंटिन्यू करूंगा। प्लीज कमेंट करके बताइएगा हमारे डियर लर्नर्स XYZ ABC आप लोग कैसे हैं। और आज की क्लास को यहाँ पर महत्वपूर्ण बनाना है। बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस का प्रेजेंटेशन होगा यहाँ पर, क्योंकि एक बार हमारे बेसिक मॉड्यूल हो गए यहाँ पर तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा आगे का काम जो है वो सिगमंड फ्राइड, और इनकी पुस्तक का नाम आप हमेशा ध्यान रखना, बियॉन्ड द प्लेजर, और कामुकता को लेकर थोड़ी से विवादित कंट्रोवर्सी में रहने वाले आपके सिगमंड फ्राइड यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये वही सिगमंड फ्राइड हैं जिन्होंने यहाँ पर ऑडिपस ग्रंथि बताई, और ऑडिपस के साथ साथ यहाँ पर लड़कियों में इन्होंने इलेक्ट्रा बताई। ऑडिपस मेल में है, इलेक्ट्रिकल जो है वो आपका फीमेल में है। तो ये दो ग्रंथियों का वर्णन सिगमंड फ्राइड ने किया है। ऑडिपस लड़कों में होती है जबकि इलेक्ट्रा आपकी फीमेल में होती है। मेल जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो माँ के अपोजिट सेक्स यानी कि माँ के प्रति क्लोज हैं, जबकि लड़कियां अपने फादर यानी कि पिता के प्रति या अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन से रिलेटेड जो प्रेम ग्रंथि का वर्णन किया गया है यहां पर ध्यान रखिएगा। ये सिगमंड फ्राइड से रिलेटेड था। क्वेश्चंस की डिमांड में सिगमंड फ्राइड नहीं है। और दूसरे यहां पर कार्ल युंग लिखे हुए हैं, और कार्ल युंग के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, ये सिगमंड फ्राइड का चेला था, यह शिष्य था जिसने मनोविज्ञान के अंतर्गत एक दूसरे संप्रदाय की स्थापना करी जिसे हम विश्लेषणवाद के नाम से जानते हैं। ये भी नहीं है, टिचनर ने भी नहीं है। ये राइट आंसर आपका वुडवर्थ महोदय डेफिनेटली यहाँ पर 100% आपका राइट आंसर निकल कर आएगा। सारे बच्चे वुडवर्थ लगाइएगा। अब यहाँ पे कुछ बेसिक बातें आप जान लें कि आपके मन में आ रहा होगा सर SR तो सुना था, ये SOR क्या है? तो पहले तो ये बात ध्यान रखना कि इस SOR की शुरुआत करने का काम सबसे पहले वॉटसन ने किया था, लेकिन SOR इस सिद्धांत या ये कॉन्सेप्ट जो है इसको आगे ले जाने का काम अगर किसी ने किया तो वो थे आपके वुडवर्थ महोदय। S वही है जो हमेशा आप देखते हुए आते हो, स्टिमुलस है जिसको हिंदी में हम उद्दीपक के नाम से जानेंगे। R आपका रिस्पॉन्स है जो पहले से आप परिचित हैं, उसको हम अनुक्रिया के नाम से जानेंगे, लेकिन इसके बीच में O बना हुआ है फ्रेंड्स, और O को हम लोग ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। और ऑर्गेनिज्म का अर्थ होता है एक जीवित प्राणी या एक जैविक प्राणी। जैविक प्राणी के ही इंसान में जीवन में जब कमी आवश्यकता आती है तो वो अपने लिए लक्ष्य या उद्दीपकों को ध्यान से देखता है, और यही जैविक या प्राणी जो है जिसके जीवन में आवश्यकता है, जो उद्दीपकों को देख रहा है, उन उद्दीपकों के लिए जो अनुक्रिया है वो R की बात यहां पर निकल कर आएगी। तो जो O वाला कॉन्सेप्ट है वो वॉटसन की परिपाटी को आगे ले जाने का काम अगर किसी ने किया तो वुडवर्थ महोदय ने किया है। इस बात को